हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लिखते हैं यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने लेट का यूज़ कर लिया है। एक वर्ब हम पढ़ चुके हैं, कौन सी? लेट। नाउ इन दिस वीडियो हम क्या स्टार्ट करेंगे? हैव के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो आपने हैव के अबाउट पढ़ ही रखा है, बट हम आज उसको कैसे पढ़ेंगे? एज अ पॉजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हैव किस लिए यूज़ होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो हैव का यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टू असाइन, या फिर बोल सकते हैं गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन टू डू समथिंग। तो देखिए क्या कह रहा है, टू अजाइन मतलब भी क्या होता है? देना। और गिव मतलब भी क्या होता है? यहाँ पर लिख देती हूँ, देना। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं समवन को, मतलब किसी को, क्या करने के लिए? टू डू समथिंग, किसी काम के लिए। ठीक है, किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी देना। मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी देना। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हैव। तो आपको इतना याद होगा क्योंकि वो बात सेम ही रहती है इसमें भी और इसमें भी। जो हैव यूज़ होता है वो कब यूज़ होता है? प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में कब यूज़ होता है? विद प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के साथ। फिर सेकंड बात आती है हैज़। हैज़ कब यूज़ होता है? ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, बट ये किसके साथ होता है यूज़? विद सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। अब लास्ट में बात करते हैं हेड। हेड तो सबको पता ही है, पास्ट टेंस में यूज़ होता है ये विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, दोनों के साथ ही हम क्या यूज़ करते हैं? हेड का यूज़ करते हैं। तो अभी बात करते हैं आगे की, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। यहीं पे लिखवा देती हूँ नीचे, सब्जेक्ट प्लस हैव। हैव जो रहेगा वो अकॉर्डिंग टू द टेंस रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एनी टेंस। जैसे पास्ट होगा तो हैड बना देंगे उसका, और अगर प्रेजेंट होगा तो यही यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई किसी भी टेंस के साथ। फिर आता है लास्ट में पर्सन। पर्सन के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर रहता है हैव का। क्या क्या? सब्जेक्ट, हैव अकॉर्डिंग टू द टेंस, पर्सन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन और इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन। फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, जैसे
मैं रोहन से यहाँ पर ट्यूबलाइट लगवाऊंगा। ठीक, इसकी बात हो रही है फ्यूचर की। आपको मैंने फ्यूचर का नहीं बताया, बट आपको पता होगा जो प्रेजेंट टेंस है ये इसमें विल के साथ लगा के, विल प्लस हैव के साथ लगा के हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं। ठीक है, विल के साथ हैव यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में। ये हैज़ जो होता है ये सिर्फ प्रेजेंट में यूज़ होता है, हैव जो होता है वो प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, सब्जेक्ट, हैव, पर्सन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था, मैं रोहन से यहाँ पर ट्यूबलाइट लगवाऊंगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आई। फ्यूचर की बात है तो आ जाएगा विल, हैव, पर्सन कौन है यहाँ पे? रोहन। तो यहाँ पे लिख देंगे रोहन। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू फिक्स ट्यूबलाइट हेयर। तो ये सेंटेंस क्या बना? आई विल हैव रोहन टू फिक्स ट्यूबलाइट हेयर। मैं रोहन से यहाँ पर ट्यूबलाइट लगवाऊंगा। सब्जेक्ट विल हैव आया है, फिर आया है पर्सन, फिर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आया है ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस देखते हैं आगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अभी, रीना अपना होमवर्क तैयार करवाएगी। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये भी कैसा है? फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रीना, और करवाएगी समय क्या पता चला है? ये कैसा है? फ्यूचर टेंस है। तो लिखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम रीना विल हैव हर होमवर्क प्रिपेयर्ड। ठीक है, रीना अपना होमवर्क तैयार करवाएगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया रीना, विल हैव के साथ आ गया ये, फिर आया है यहाँ पर पर्सन, फिर आया है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट, यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दी है। ठीक है, यहाँ पे आई है वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म आई है यहाँ पे आया है होमवर्क, मतलब ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, अभी लेते हैं थर्ड सेंटेंस। जैसे अभी तो हमने हैव की बात करी है, अभी मैंने आपको बताया था कि हैड भी यूज़ कर सकते हैं और हैज़ भी। तो एक एक सेंटेंस उनका भी देख लेते हैं। जैसे कि जॉन ने अपनी कार बोल सकते हैं धुलवाई, वॉश कराई। ठीक है, धुलवाई। तो ये सेंटेंस बताइए कैसा है? जॉन ने अपनी कार धुलवाई, मतलब वो धुलवा चुका है। तो ये कैसा है? पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? जॉन। तो लिखते हैं जॉन। यहाँ पे हैव आना था, देखिए स्ट्रक्चर कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे क्या आना था? हैड लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट है, हैव की जगह आ जाएगा हैड। फिर आता है यहाँ पर पर्सन, हिज, फिर आ जाएगा कार वॉश्ड। क्योंकि हम यहाँ पे टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब की फॉर्म को भी चेंज किया है।
देखिए यहाँ पे क्या है, ये करवाएगी, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैरी यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल लिखते हैं। रीना प्रिया से अपना होमवर्क तैयार करवाएगी, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या कह रहा है, रीना प्रिया से अपना होमवर्क तैयार करवाएगी। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या है, रीना, और यहाँ पे पर्सन क्या है, नेक्स्ट पर्सन प्रिया, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, होमवर्क कराने का, रेडी प्रिपेयर, ठीक है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, फिर हैव आएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस, हैव, हैज, हैड, जो भी लिखना होगा, फिर आएगा पर्सन। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, लिखते हैं रीना विल हैव, देखिए विल हैव क्यों लिखा है, क्योंकि करवाएगी, तो ये कैसा है, फ्यूचर टेंस है ये, ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, विल का यूज़ किया है। तो रीना विल हैव प्रिया प्रिपेयर हर होमवर्क। तो देखिए बिल्कुल सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना है। रीना क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव आया है यहाँ पर, फिर आया यहाँ पर पर्सन, फिर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आया है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी लेते हैं यहाँ पर थर्ड सेंटेंस क्या कहता है, ये तो क्या हैव का, अभी कुछ और लेते हैं। जॉन ने राज से बेडरूम साफ करवाया। तो ये काम हो चुका है, जो जॉन है वो रात से बेडरूम साफ करवा चुका है। तो ये सेंटेंस कैसा है, पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, जॉन, पर्सन है राज, काम क्या हुआ है, साफ करने का हुआ है काम, ठीक है। तो इसको करते हैं ट्रांसलेट, कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट इज जॉन, पास्ट का है तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड, क्या है जॉन के पास, जॉन ने किससे कराया है, राज से, तो जॉन हैड राज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्लीन द बेडरूम, आ जाएगा फुल स्टॉप। तो देखिए जॉन क्या है, सब्जेक्ट है, ये आ गई हैड, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, पास्ट टेंस दे रखा है, ये आ गया पर्सन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, हेड भी देख लिया, अभी हैज का देख लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं वह हमेशा मुझसे अपना काम मुझसे करवाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, करवाता है, इट मीन्स ये कैसा है, प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है ये। तो हम इसको ट्रांसलेट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेंस ही करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहाँ पे लिखते हैं ही,
लड़का है ना, तो इसलिए हमने ही लिखा। अगर होता कि वह मुझसे अपना काम, वह हमेशा अपना काम मुझसे करवाती है, तो यहाँ पे लिखते हैं शी, ठीक है। बट अभी ही लिखेंगे। फिर हमेशा के लिए आ जाएगा ऑलवेज, फिर यहाँ पे आ जाएगा ही ऑलवेज, यहाँ पे क्या आएगा हैज़, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। पर्सन आ गया मी, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, फिर आएगा हिज वर्क, फिर आ जाएगा फुल स्टॉप। तो देखिए ही क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। हैज़ क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। हैज़ वर्ब क्या होती है, ये भी सिंगुलर वर्ब ही होती है। फिर आया है पर्सन, फिर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सब क्या है, हिज वर्क ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस देखा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर था, अभी दो स्ट्रक्चर है हैव में भी, तो बट आपको समझ आना चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, कि हैव का भी यूज़ होता है हैज़, और हैड का भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ही सेंटेंस लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।